हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी एंड आप सभी लोगों को काफ़ी शुभकामनाएं कि प्रवक्ता के फॉर्म आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे डाउट्स की। काफ़ी सारे डाउट्स जो हैं वो आ रहे थे आप लोग की तरफ से, कमेंट्स में आ रहे थे कि फॉर्म से रिलेटेड कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है। आई होप ये जो नोटिफिकेशन है ये तो आप सभी ने पढ़ ही लिया होगा। तो सबसे पहले जो डाउट आ रहा था वो ये आ रहा था कि क्या ये जो फॉर्म है इसको भरने के बाद इस फॉर्म के साथ साथ अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने ऑनलाइन भेजने हैं कि क्या करना है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ आयोग ने दिया हुआ है कि अ, आवेदन के प्रारंभिक चरण में ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा या प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, एक्चुअल में ये कंफ्यूजन इसलिए हो रहा था बिकॉज पिछली बार जो है ना इन लोगों ने ये सारी चीज़ें ऑफलाइन भी मंगाई थी, लेकिन इस बार इस चीज़ को यहाँ पे हटा दिया गया है। आपने कुछ भी आयोग में भेजना नहीं है, सिर्फ आपने ऑनलाइन फॉर्म को भरना है और आपका काम हो गया। हाँ, आप रेफरेंस के लिए अपने पास जो है इसका प्रिंट आउट रख सकते हैं और अब प्रिंट आउट को आप संभाल के रखिएगा, वो आपके पास काम आ सकता है। उसकी पीडीएफ फॉर्म में भी आप सॉफ्ट कॉपी भी रख लीजिए और उसकी हार्ड कॉपी भी रख लीजिए। सेकंड जो कंफ्यूजन सामने आ रहा था वो ये आ रहा था कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में उनका मास्टर्स होता है, क्या 2 सब्जेक्ट के लिए अलग से फॉर्म भरने हैं, 2 फॉर्म भरने हैं, 3 फॉर्म भरने हैं कि एक ही फॉर्म भरना है। तो देखो यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे भी ये क्लियर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी जो है वो एक से अधिक शाखा तथा विषयों हेतु आवेदन कर सकता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। आप अगर 2 सब्जेक्ट से भरना चाहते हैं तो बिल्कुल भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप भर सकते हैं। जिसके लिए अभ्यर्थी को एक ही ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, आपको एक ही फॉर्म भरना है, लेकिन जो शाखा वाली बात है, महिला शाखा और पुरुष शाखा, वो भी फॉर्म तो एक ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे जो फीस है ना वो फीस आपको अलग अलग सबमिट करनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक सामान्य श्रेणी की महिला अभ्यर्थी प्रवक्ता हिंदी शुल्क 150 तथा प्रवक्ता अंग्रेजी शुल्क 150 दोनों विषयों हेतु अनिवार्य शैक्षिक अहर्ता धारित करती है, यानी कि आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट से एमए किया हुआ है और आप दोनों से ही फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो आपको दोनों के लिए अलग अलग फीस देनी होगी। यानी कि 150 रुपये सामान्य शाखा हिंदी, 150 रुपये सामान्य शाखा इंग्लिश। और अगर आप महिला शाखा से भी फॉर्म भरना चाहती हैं तो उसके लिए भी आपको अलग फीस सबमिट करनी होगी। 150 रुपये हिंदी प्रवक्ता महिला शाखा, 150 रुपये हिंदी प्रवक्ता सामान्य शाखा। जो टोटल आपकी जो फीस होगी वो कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। ठीक है, उस केस में जब आप 2 सब्जेक्ट से भर रही हैं, अगर एक सब्जेक्ट से और 2 शाखाएं हैं तो आपका 300 रुपये फीस होगी। ओके, तो यहाँ पे ये आप डाउट आई होप क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म एक ही जाना है, 2 फॉर्म नहीं जाने हैं, लेकिन फीस अलग अलग जाएगी। ओके, और नेक्स्ट जो था एक चीज़ और यहाँ पे लिखी हुई है कि जैसे ही आपका स्क्रीनिंग क्लियर हो जाता है उसके बाद जो मेन आपका एग्ज़ाम होगा ना, वहाँ पे आपको उसके लिए दोबारा से फॉर्म भरना होगा और दोबारा से फीस देनी होगी। खैर ये बात की बात है, अभी तो स्क्रीनिंग एग्ज़ाम की बात करते हैं। और हाँ, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम से ध्यान आया, कुछ अभी भी इस मतलब इस हवा में है कह लें, या फिर कहाँ से सूचनाएं मिलती हैं, क्या मिलती हैं पता नहीं। आपको कोई भी सूचना लेनी हो सबसे पहले आपको आयोग की जो वेबसाइट है ना वहाँ पे चेक करना चाहिए कि इंटरव्यू होगा। देखो इंटरव्यू नहीं है, जो पिछली बार का पैटर्न है, टोटल पैटर्न है वही है। आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होना है 150 मार्क्स का, उसको क्लियर कीजिए। उसके बाद आपका 200 मार्क्स का है जो है आपका मेन एग्ज़ाम है वो होना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। दूसरा और एक चीज़ पूछी जा रही थी कि पोस्ट कितनी है, तो इंग्लिश के हम देख रहे हैं तो इंग्लिश में आपका 41 पोस्ट हैं जो टोटल हैं, और जनरल वाले बच्चे के लिए यहाँ पर 22 सीट बचती हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो है हिंदी में 69 सीट है, जनरल के लिए 38 है। और अगर सबसे ज़्यादा सीटों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सीट है यहाँ पर वो इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, अर्थशास्त्र में 58 सीट है, सॉरी सबसे ज़्यादा आपके नागरिक शास्त्र में 96 सीट है और अर्थशास्त्र में 58 है। और ये तो सामान्य शाखा की है। इसके बाद महिला शाखा की भी यहाँ पे दिया हुआ है, एक सेकंड नीचे पे दिया होगा, इसको आप आराम से डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और अगर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम है, तो आप
वैसे तो आप लोग के पास ये पहुंच ही गया होगा, लेकिन अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी इसको ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो महिला शाखा के लिए यहाँ पे 13 टोटल है, सामान्य के लिए 11 बचती है। इंग्लिश की मैं बात कर रही हूँ। हिंदी की 2 हैं, फिजिक्स की 7, रसायन शास्त्र की 2, मैथ्स की 5। ये आप आराम से इसको देख लीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये तो घट बढ़ सकती है, वैसे नहीं होता है, यही रहती है। और इसके अलावा क्या दिक्कत है, और इसके अलावा एज की बात करें तो 21 वर्ष और 42 वर्ष, ये तो आपको पता ही होगा। और कौन कौन फॉर्म भर सकता है? अरे जिसने मास्टर्स किया हुआ है, जिसने बीएड किया हुआ है, वो इस फॉर्म को भर सकता है। आपका जो विषय है, यानी कि जैसे हिंदी की पोस्ट है, इंग्लिश की पोस्ट है, तो आपको उसी विषय में मास्टर्स होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि क्या अप्लाइंग वाले बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। इसमें अप्लाइंग वाला बच्चा जो है वो बिल्कुल भी फॉर्म को नहीं भर सकता। इस फॉर्म को वही बच्चा भर सकता है जिसका मास्टर्स कंप्लीट हो, जिसका बीएड कंप्लीट हो, जिसके हाथ में अपनी दोनों मार्कशीट हो, अपनी चारों मार्कशीट। क्योंकि जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट है, यानी कि जो आपकी फाइनल मार्कशीट है, उसकी जो डेट है वो आपको ऑनलाइन एग्जाम में भरनी होती है। और क्या डिग्री की ज़रूरत है? डिग्री की ज़रूरत अभी नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन डिग्री की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि यूकेपीएससी डिग्री मांगता है। तो वो बाद में ज़रूर आपसे डिग्री मांग सकता है। हो सकता है स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद ही मांग ले, हो सकता है मेन एग्जाम के बाद मांगे। तो उस टाइम पे हबड़ तबड़ करने से अच्छा है कि टाइम से अपनी डिग्री को मंगा लें। अगर नहीं मंगाई है तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे भी मंगानी होती है, आप उसको मंगा लीजिए। और अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और एक चीज़ और, आपका जो एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट होता है ना, वो अगर रिन्यू नहीं है तो आप उसको भी रिन्यू करवा लीजिए। रिन्यू करवाने के बाद फॉर्म को भर लीजिए। अभी हबड़ तबड़ मत कीजिए, फॉर्म को काफ़ी अच्छे से देख के, सोच के, समझ के भरिए, क्योंकि फॉर्म गलत हो जाता है तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, फिर वो चीज़ें सही नहीं होती हैं। और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट में आपका नाम होना चाहिए, आपके सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए। इसमें नहीं लगने हैं, लेकिन आपके पास होने चाहिए। हो सकता है मांग लें, हो सकता है स्क्रीनिंग एग्जाम के बाद मांग लें, अभी तो नहीं मांगा है। और आपकी जो एज है वो 21 न्यूनतम और 42 जो है मैक्सिमम, 21 से 42 वर्ष होनी चाहिए। यानी कि 1 जुलाई 2024 को आपकी जो एज है वो 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 42 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो छूट है वो ST SC वालों को 5 साल की मिलती है, और स्वतंत्रता संग्राम जो आश्रित हैं उनको 5 साल की है। और साथ ही जो दिव्यांगजन है उत्तराखंड के, उनको 10 वर्ष के। स्थायी निवासी आप यहाँ के होने चाहिए समूह गौ के पोस्ट के में भरने के लिए, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मेन आपके डाउट आ रहे थे। तो आई होप इससे आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा अगर अदर कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। और ये देखिए, ये है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात 5 कार्य दिवस के 5 दिन के बाद लिंक जो है वो खोला जाएगा, ठीक है। और एडिट और करेक्शन लिंक की जो अवधि होगी वो 10 दिन की होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, लॉगिन करके आप अदर चीज़ें तो आप करेक्ट कर सकते हैं अगर बाई चांस गलत हो गया, लेकिन कोशिश ये कीजिएगा कि गलत ना हो। और एक मेन चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि आप अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को छोड़कर अन्य संशोधन उसमें कर सकते हैं। यानी कि अन्य आप अदर कोई एडिट आपको करना है तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी जो है ना वो वहाँ पे चेंज नहीं होगी। तो आप अपना जो भी मोबाइल नंबर डालें, जो भी ईमेल आईडी डालें, तो वही आप उसको डालें जो आप रेगुलर यूज़ करते हैं, जो आपके यूज़ में है, जो और आपकी पक्की अपनी परमानेंट वाली ईमेल आईडी है, ठीक है। क्योंकि उस पे ही आपको जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो यूकेपीएससी भेजेगा। और बहुत अच्छी अपनी तैयारी रखिए। ये यहाँ पे फ़ीस की बात है, ये देखिए किस किस की कितनी फ़ीस है। हालांकि मैंने आपको जनरल की बता दी थी कि 150 और 150 और 22 रुपये आपका प्रोसेसिंग जो फ़ीस है वो है, तो टोटल आपकी 172 फ़ीस यहाँ पे हो जाएगी। और नेगेटिव मार्किंग, हाँ जी नेगेटिव मार्किंग होनी है। 150 मार्क्स का आपका स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम यहाँ पे होना है। इसमें 40 मार्क्स, ये देखिए आ ही गया, ये 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। 150 मार्क्स का है। प्रश्नों की संख्या भी 150 होगी, यानी कि एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा। और यहाँ पे 200 क्वेश्चन होंगे आपका जो मेन एग्ज़ाम होगा उसमें, ठीक है। तो अगर हम स्क्रीनिंग के सिलेबस की बात करें तो आपका 40 नंबर का स्क्रीनिंग शिक्षण अभिरुचि से
रिलेटेड आएगा। तो एलटी में जो परेशान हो गए थे कि हाय हमने पढ़ लिया अब क्या करें, हाय हमने पढ़ लिया, वो तो आया ही नहीं। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, यूकेपीएससी काफ़ी अच्छा पेपर बनाता है, अच्छे क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे आपकी वो चीज़ें काम आएंगी। और एक चीज़ और बता दूं, जो ये वाला है ना, यानी कि जो 40 मार्क्स वाला है, शिक्षण अभिरुचि वाला है, इसको मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है, इसको मैं आपको करवाऊंगी। अभी 1-2 दिन टाइम लगेगा, क्योंकि मैटर इकट्ठा करना है, थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि काफ़ी गैप भी हो चुका है कुछ वजहों से। तो मैं इसको करवाऊंगी, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। और मैंने पिछली बार जो स्क्रीनिंग का एग्जाम हुआ था वहाँ पे भी इसकी वीडियो डाले थे। अगर आपको अभी पढ़ना है एक बार तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ में इम्प्रोवाइजेशन होना चाहिए, तो कुछ कमियां उस समय रही होंगी उन वीडियोस में, तो उनको पूरा करके एक काफ़ी अपडेटेड इंफॉर्मेशन के साथ, जिस टाइप के आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, अपडेटेड इंफॉर्मेशन, अपडेटेड चीज़ों के साथ आपको नए वीडियोस देखने को मिलेंगे। और ये वाला पोर्शन आपको पूरा करवाया जाएगा। और उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट वाला है, तो उसमें भी पूरी कोशिश रहेगी कि वो आपको करवाया जाए। तो ये मेन चीज़ है। इसमें लगभग 40-45 वीडियोस के आएंगे, जो ये 40 क्वेश्चन हैं। और नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड हिंदी सामान्य अध्ययन, ये आप कर लीजिएगा। और सामान्य अध्ययन पढ़ने से अच्छा, पता है, उत्तराखंड में ध्यान देना, क्योंकि 30 मार्क्स का ये है, 35 नंबर का वो है। सामान्य अध्ययन भी पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उतना सारा सामान्य अध्ययन से पढ़ने से अच्छा ये है कि थोड़ा ज़्यादा आप उत्तराखंड की ओर ध्यान देंगे ना, तो वो आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। और हिंदी हिंदी बहुत मार्क्स खींचता है भाई, 20 नंबर का हिंदी, 20 में से 20 लाने हैं इसमें तो। ठीक है, और मैथ्स और जीके है, ये आप किसी भी यूट्यूब चैनल खोलेंगे ना, आजकल बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, वहाँ पे आप एसएससी वालों को देख लीजिए या किसी को भी देख लीजिए, ट्रिक्स तो सबकी एक ही होती हैं, ये सारी चीज़ें ही वहाँ पे भी पूछी जाती हैं, तो आप वहाँ से इस चीज़ को कर सकते हैं। एंड हिंदी का आप देख लीजिए, आप ल्यूसेंट की बुक पकड़ लीजिए, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा। या फिर अगर आप कोई जो ये 10th 12th की हिंदी की आती है ना, इनको भी आप देख लेंगे तो भी आपका हिंदी का काम बन जाएगा। और उसके बाद सब्जेक्ट की बात बाद में करेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। कुछ ही टाइम के बाद आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, जो स्क्रीनिंग का ये वाला है 40 मार्क्स वाला, ये मिल जाएंगे, और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी तैयारी आपको करवाई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।